हेलो स्टूडेंट, आज हम बात करने वाले हैं चैप्टर नंबर फर्स्ट, द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। और इस चैप्टर से रिलेटेड ऑलरेडी मैं बहुत सारे वीडियो अपलोड कर चुका हूं। अगर आप लोगों ने वीडियोस नहीं देखे हैं तो प्लीज़ पहले उसे देखें, ताकि आपको ये टॉपिक बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आएगा। ठीक है, आज हम जिस टॉपिक को कवर करने वाले हैं उस टॉपिक का नाम है विजुअलाइजिंग द नेशन। ठीक है, अब इस विजुअलाइजिंग द नेशंस का मतलब क्या हुआ कि कैसे हम इस नेशंस को और किसी अदर तरीके से देख सकते हैं। दैट मीन्स कि अदर सिंबल के फॉर्म में या अदर तरीके से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं और किसी और को भी दिखा सकते हैं। ठीक है, ये मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे इंडिया में देखो जरा, हमारे इंडिया एक्चुअली जो भारत है, भारत एक पूरा लैंड, इसे हम क्या बोलते हैं, भारत माता बोलते हैं। दैट मीन्स कि रियल में कोई एज ए इंडिविजुअल कोई वुमन कोई फिगर है नहीं, बट फिर भी हम इसे एज अ भारत को माता माना जाता है। दैट मीन्स कि हम एज अ फीमेल फिगर की तरह भारत को माना जा रहा है। तो इसी तरीके से जो कॉन्सेप्ट होता है, इसी तरीके से जो एब्स्ट्रैक्ट आइडिया होता है, उसी को हम बोल सकते हैं विजुअलाइजेशन। और स्पेशली इसके लिए एक जो टर्म जो यूज़ किया जाता है उसे बोला जाता है एलिगरी। तो यही जो सारा कॉन्सेप्ट है, इसी को हम आज यहाँ पे देखेंगे। सो हो क्या रहा था ड्यूरिंग दी स्पेशली इन दी 18th सेंचुरी 19th सेंचुरीज के अंदर, जितने भी आर्टिस्ट थे इन्होंने क्या करा, एक न्यू फॉर्म निकाला पर्सोनिफाइंग, ठीक है, ऑफ अ नेशन। मतलब एक नेशंस को एक अलग तरीके से रिप्रेजेंट करने की, एक अलग तरीके से दिखाने के लिए उन्होंने एक नया आइडिया फॉर्म निकाला। उसमें स्पेशली वो क्या यूज़ करते थे, एज अ पर्सन के तौर पर उस नेशन को दिखाते थे। मतलब फॉर एग्जाम्पल अगर किसी कंट्री को रिप्रेजेंट करना है तो वो एज अ पर्सन के थ्रू बताते थे। और नॉर्मली जो जिस पर्सन को यूज़ किया जाता था ना, वो मैन की जगह फीमेल यूज़ किया जाता था। मतलब हर एक कंट्री या हर एक नेशंस को एज अ फीमेल के तौर पे दिखाने की कोशिश की जाती थी। किस समय में, 18th सेंचुरीज की बात करें या 19th सेंचुरी की बात करें, इस तरीके से वो दिखाने की कोशिश करते थे। अगर आप लोगों को याद हो, स्पेशली अगर आप लोगों ने देखा हो, एक फ्रांस के अंदर जब फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ था तब हम लोगों ने देखा था लिबर्टीज़ के कुछ एट्रीब्यूट्स देखे थे। एट्रीब्यूट्स का मतलब क्या होता है कि जो उसकी विशेषता है, कुछ ऐसी चीज़ें जो स्पेशलिस्ट उसी के पास दिख रही है, तो वो चीज़ हम लोगों ने देखी थी। तो लिबर्टीज़ के एट्रीब्यूट्स क्या बताया जा रहा है इस समय, अगर आप लोगों को याद हो तो एक वो रेड कलर की केप बताते थे। क्लास 9th में आप लोगों ने देखा होगा, जहाँ पे हम पॉलिटिकल सिम्बॉल्स पढ़ रहे थे, वहाँ पे बात कर रहा हूँ। ठीक है, सो वहाँ पे आप लोगों ने देखा होगा एक रेड कलर की केप बताते थे जिसे बोला जाता था फाइजियन केप। वो क्या चीज़ का फ्रीडम था, वो इस फ्रीडम का मतलब फ्रीडम का प्रतीक था, एक फ्रीडम की। अब हम लोग आज़ाद हो गए, फ्री हो गए, उस चीज़ को दिखा रहे थे। एज इट इज़ आप लोगों ने देखी थी ब्रोकन चेन, टूटी हुई चेन थी, वो क्या बता रहे थे, हम अभी फ्री हैं। एज इट इज़ आप लोगों ने अलग अलग तरीके से एक वो स्नैक देखा था जो उसकी खुद ही की ही टेल को खा रहा था, स्नैक बिटिंग हिज ऑन टेल, वो चीज़ देखी थी हम लोगों ने। तो इस तरीके से जो अलग अलग सिम्बॉल्स यूज़ किए जा रहे थे, दैट मीन्स कि अलग अलग एब्स्ट्रैक्ट आइडिया मतलब अलग अलग ऐसी चीज़ बताने की कोशिश की जा रही है जो रियलिटी में एग्जिस्ट नहीं करती है, बट फिर भी हम उसे वहाँ पे दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। तो इस तरीके से जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन में दिखाया जा रहा था, एग्जैक्टली यहाँ पे हम ऐसे ही देखने वाले हैं कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बाद स्पेशली फ्रांस के अंदर भी बहुत सारे आर्टिस्ट ने बहुत सारे स्पेशली फीमेल एलिगरीज को यूज़ किया जा रहा था। मतलब फीमेल्स की कुछ पोर्ट्रेट्स, कुछ स्टैच्यूज़ या कुछ सिम्बॉल्स को वो यूज़ किया जा रहा था एज ए नेशंस के फॉर्म में दिखाने के लिए। और इस तरीके से हम दो नेशंस के बारे में देखेंगे। सबसे पहले फीमेल नेशंस में बात करूँ, जो बात करने वाला है वो है फ्रांस की। फ्रांस के अंदर आप लोगों ने देखा होगा मैरियान। अब मैरियान क्या है, मैरियान भी एज ए फीमेल फिगर है। स्पेशली मैरियान की बात करूँगा तो मैरियान दो नाम से बना हुआ है फ्रांस के अंदर, एक मैरी और एक एना। ठीक है, बुक में ये चीज़ नहीं दे रखी है, मैं आपको एक्स्ट्रा बता रहा हूँ। मैरी और एने जो था ना, फ्रांस के अंदर बहुत कॉमन नेम है, और इन दोनों कॉमन नेम को नॉर्मली जो बोला जाता था मैरी एना, तो ये साथ में कंबाइन करके बोला गया, तो ये बना मैरियान। और मैरियान जो है ये फ्रांस की जो है फीमेल एलिगरी है। इसकी अगर मैं कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करूँ मैरियान की, तो आप लोगों ने देखा होगा इसके पास स्पेशली रेड कलर की फाइजियन केप, एक सर पे आप इसको कैप दिख रही होगी आपको, ये जो कैप पहनी हुई ना, इसे बोला जाता है फाइजियन कैप, जो रेड कलर की कैप पहन रखी है। सेकेंड नंबर के इसके अगर कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करूं तो इस कैप के साथ अगर आप देखोगे ट्राई कलर फ्लैग, जो फ्रांस का उस समय का जो नया ट्राई कलर फ्लैग बना था, कौन सा रॉयल स्टैंडर्ड फॉर्मर जो फ्लैग था उसकी जगह नया जो ट्राई कलर का फ्लैग नहीं बना था, वो उनके हाथ में होता है। स्पेशली ये सेकंड उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स थी। थर्ड नंबर की अगर मैं कैरेक्टरिस्टिक्स बताने की कोशिश करूँ तो कॉकेट होता है। कॉकेट या कॉकेट्स का मतलब ये होता है स्पेशली कहीं भी किसी कैप पे या किसी भी एक जगह पर उसे लगाया जाता है। स्पेशली फ्रांस का कॉकेट की बात करें तो ये एक फ्रांस का फ्लैग, एक फ्लावर जैसा चीज़ होता है जो ऊपर पहना जाता है, ऊपर लगाया जाता है। तो इस कैप के ऊपर भी ये जो फाइजियन जो कैप थी ना, इस कैप के साथ साथ एक कॉकेट्स भी लगाया गया था, जिसको नॉर्मली
जो मैरियान थी ये रिप्रेजेंट या दिखाने की कोशिश करती थी। अब ये मैरियान का जो स्टैचूज था ना, क्या करा लोगों को पब्लिकली और बताने के लिए इसके स्टैचूज लगाए गए, पब्लिक प्लेसेस पे इनके स्टैचूज यूज़ किए गए, और इसके अलावा और ब्रांडिंग करने के लिए और बड़े लेवल पे इस चीज़ को बताने के लिए उन्होंने क्या करा, कॉइन के ऊपर मैरियान का फोटो जो है वो यूज़ करा, स्टैम्प सील जो थी गवर्नमेंट की जो सील होती थी उस सील के ऊपर उसे यूज़ किया, स्टैम्प पे यूज़ किया गया। इस तरीके से अलग अलग जगह जहाँ जहाँ भी इसका यूज़ किया जा सकता था उस समय उसका यूज़ किया गया, और इस तरीके से इस आइडिया को स्प्रेड करा कि फ्रांस इक्वल टू मैरियान, और एक नेशंस को पूरा एज अ नेशंस को जब किस तरीके से बताने की कोशिश कर रहे हैं एक मैरियान के थ्रू, मीन्स एक फीमेल फिगर के थ्रू बताने की कोशिश कर रहे होंगे। ठीक है, रियल लाइफ में आप देखो जरा, रियल लाइफ में भी ऐसे हम लोगों ने बहुत सारे इंसिडेंट्स देखे। रियल लाइफ में अगर मैं बात करूं, जब हम लोगों को लिबर्टीज़ बताने की कोशिश करती है तो हम लोगों ने जो फैजान केप देखी थी, या फिर अगर हम लोगों को कहीं जस्टिस बताने की कोशिश करनी होती है तो आप लोगों ने स्पेशली देखा होगा ना, जब भी आप टीवीज़ देखते होंगे, स्पेशली कोई क्रिमिनल सीन आप लोगों ने देखा होगा कोर्ट का, तो वहाँ पर आप लोगों ने देखा होगा एक ब्लाइंड फोल्डेड एक वुमन जो होती है वो क्या करती है, उसके हाथ में कैरिंग वेटिंग मशीन्स, वेटिंग स्केल्स जो है एक तराजू जिसको हाथ में कैरी करके रखती है, आंखों पे पट्टी बंधी हुई है, और वो क्या करती है जस्टिस यही बताने की कोशिश करती है कि मेरे लिए जो है दोनों लोग बराबर हैं। दैट मीन्स कि ये जस्टिस भी किस चीज़ के लिए बता रहा है, किस को बता रहा है, जस्टिस बताने के लिए वुमन को रिप्रेजेंट किया जा रहा है, एक वुमन को दिखाया जा रहा है। तो ये जो सारी चीज़ होती है इसी को बोला जाता है एक एब्स्ट्रैक्ट आइडिया, जो रियल में एग्जिस्ट नहीं कर रहा है बट फिर भी हम उसे बताने की कोशिश कर रहे हैं और एक कॉन्क्रीट फॉर्म दे देते हैं। अब सोचो जरा, हमारे देश के अंदर, भारत के अंदर भी इतना एब्स्ट्रैक्ट आइडिया था क्योंकि रियल में कोई माता है नहीं, बट हम लोगों ने इसको इतना कॉन्क्रीट फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया कि अब हर किसी इंडिविजुअल को लगता है कि भारत जो है वो मेरी माता है, और हर कोई ये फॉलो करता है, बिलीव करता है कि हमारा जो इंडिया, हमारा जो देश है वो हमारे लिए एक माता के तौर पे है। इस तरीके से हम लोगों ने रिस्पेक्ट दी। तो ये जो सारा कॉन्सेप्ट है ये कहाँ से आया, फ्रांस से आया। अब सोचो जरा, फ्रांस के अंदर इस तरीके से कोई चीज़ हो रही है तो वो ऑल अदर रीजन में भी जाएगा, ऑल अदर जो पार्ट से यूरोप के वहाँ भी स्प्रेड होता है। तो एग्जैक्टली सेम तरीके से स्प्रेड होता है जर्मनी के अंदर, और वहाँ पे जर्मेनिया, जैसे फ्रांस के अंदर मेरियान है, ठीक है, याद रखना दोनों नाम, फ्रांस के अंदर मेरियान और जर्मनी के अंदर जर्मेनिया जो है, इस तरीके से सेम जो कैरेक्टरिस्टिक्स जो है और अलग डिफरेंट तरीके से रिप्रेजेंट किए जाते हैं। जर्मेनिया की अगर मैं बात करूँ तो जर्मेनिया के लिए मैंने एक अलग से वीडियो अपलोड कर चुका है, आप उस वीडियो को देखें ताकि आपको टॉपिक बहुत अच्छे समझ में आएगा। और इसके में कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है जो आपको यहाँ पे बता देता हूँ, जैसे जर्मेनिया के जो कैरेक्टरिस्टिक्स थे, ये जर्मनी का जो पोर्ट्रेट था ना, ये सबसे पहले यूज़ किया गया था 1848 के अंदर। आप लोगों को याद होगा जब सेंट पॉल चर्च के अंदर ये जो गैदर हुए थे तो वहाँ पे इसको यूज़ करते हैं। और इनकी अगर मैं कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करूँ तो ये बेसिकली सर पे एक क्राउन है, ठीक है, ओक लीव्स का अगर बात करूँ, वो इनके ऊपर एक क्राउन जो पहनी हुई है जर्मेनिया, और ये बेसिकली हीरोइज्म, एक बहादुरी का प्रतीक जो शो करने की कोशिश करता है। तो जर्मेनिया के लिए रिगार्डिंग मैंने आपको एक सेपरेट वीडियो अलग से अपलोड कर चुका हूँ, आप उसे देख लीजिएगा वहाँ पे। तो इस तरीके से एक विजुअल, मैंने आपको क्या बताया था इस टॉपिक में, वो चीज़ देख रहे हैं कि कैसे एक नेशन को एक विजुअलाइजिंग, एक अलग तरीके से रिप्रेजेंट करने की कोशिश करते हैं। अभी भी कुछ बच्चों को समझ में नहीं आएगा तो इसके लिए मैं एक सिंपल सा एग्जांपल बताता हूँ। आप लोगों ने एक मूवी देखी होगी स्पेशली एंटरटेनमेंट, ठीक है, उस मूवी में आप लोगों ने देखा होता है एक जो आदमी है वो स्पेशली क्या करता है, एक डॉग को एज अ फादर के तौर पे दिखता है, ठीक है, कि ये जो है ये फादर है, ये मेरे पापा है और उसके अंदर मेरे पापा की आत्मा आ गई है। दैट मीन्स कि रियलिटीज़ में देखा जाए तो वो है नहीं, वो डॉग को इसका फादर है नहीं, बट फिर भी एक एब्स्ट्रैक्ट आइडिया को उसने कॉन्क्रीट फॉर्म बना दिया कि वो डॉग उसका फादर नहीं होते हुए भी उसको बार बार वो फादर के तौर पे मानता है। तो इसी तरीके से क्या था उस समय 18th सेंचुरीज 19th सेंचुरीज के अंदर, किसी नेशंस को, जो भी नेशन होते थे, उसे एज अ फीमेल फिगर के तौर पे, एज अ फीमेल नजरिए के तौर पे कि जो नेशन है ये फीमेल फिगर के तौर पे दिखाने की कोशिश किया जा रहा था। तो उसी को बोला जाता है एलिगेरी। और यहीं पे हमारा जो आज का जो टॉपिक है स्पेशली कंप्लीट होता है। एक बार मैं क्विक इसे कंप्लीट कर देता हूँ कि क्या क्या मैंने इसमें हम लोगों ने डिस्कस कराए। तो हम लोगों ने देखा था फ्रांस के अंदर स्पेशली एक मेरियान है, मेरियान जो स्पेशली क्या उसके कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो सबसे पहले इन कैरेक्टरिस्टिक्स में इनके पास मैं बात करूँ तो ये एक ट्राई कलर फ्लैग इनके हाथ में होता है। सेकेंड नंबर पे एक फाइजियन केप इनके सर पे होता है जो पहन के रखती है, रेड कलर की फाइजियन केप है जो नॉर्मली फ्रीडम को शो करती है। और थर्ड नंबर पे कोकाइट मीन्स या कोकेट जो होता है ये इनकी कैप के ऊपर एक क्या बोलते हैं उसको, एक वो इस तरीके से, जैसे आप लोगों ने देखा होगा ना जब नई शादी
होती किसी दूल्हे की, तो दूल्हे के और जो साफा जो पगड़ी होती है उसके ऊपर एक छोटा सा बंधा होता है, एक लगाते हैं, ठीक है। तो एज इट इज कोकाइट का मतलब ये होता है, फ्रांस का कोकाइट्स के अंदर क्या होता है कि वो जो कैप के ऊपर लगाया जाता है, उस तरीके से ये इसके कैरेक्टरिस्टिक्स थे। फिर बाद में जो मेरियान है जो बनाया गया, इसके अलग अलग पब्लिक प्लेसेस पे भी इनका यूज़ किया गया रिप्रेजेंट करने के लिए, एक एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म को एक कॉन्क्रीट फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया गया। तो इस तरीके से हमारा ये मेरियान वाला टॉपिक और विजुअलाइजिंग नेशन यहीं पे कंप्लीट होता है। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ आप लाइक कर सकते हैं, और जर्मेनिया अगर आप लोगों को समझना तो उसके लिए मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाया, वहाँ पर मैंने उसको डिटेल में बताया जर्मेनिया के एक एक कैरेक्टरिस्टिक्स और एट्रीब्यूट्स को। थैंक यू सो मच।